भक्तजनों, माता हो बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव सदैव आपके ऊपर बना रहे। आप सभी सदैव सुखी रहे, स्वस्थ रहे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि महाशिवरात्रि का व्रत किस विधि से करना चाहिए तथा व्रत में आपको कौन कौन से फलाहार तथा भोजन का उपयोग करना चाहिए और किस प्रकार से महाशिवरात्रि के दिन व्रत का पालन करना चाहिए, व्रत वाले दिन नियमों का पालन करना चाहिए। तो आज हम आपको महाशिवरात्रि से संबंधित महत्वपूर्ण शास्त्रोक्त जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा और देखने के बाद ओम नमः शिवाय अवश्य बोलिएगा। जितने भी देवी देवता है उनमें सबसे जल्दी जो प्रसन्न होते हैं वह है बाबा भोलेनाथ और बाबा भोलेनाथ को सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है। वैसे तो शिवरात्रि प्रत्येक माह में आती है, लेकिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि इस दिन बाबा भोलेनाथ का शुभ विवाह माता पार्वती जी के साथ संपन्न हुआ है। इसीलिए इस उत्सव को महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हम सभी बाबा भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ अपनी धर्मपत्नी माता पार्वती जी के साथ प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। तो यदि इस दिन कोई भी भक्त उनकी सच्चे मन से आराधना करेगा, सेवा करेगा, जप करेगा, व्रत करेगा, तप करेगा, अभिषेक करेगा, तो निश्चित तौर पर उसके जीवन की जो भी इच्छाएं होंगी, मनोकामनाएं होंगी, वह बाबा भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। बाबा भोलेनाथ को भंडारी कहा गया है। अगर आप कोई कठिन तपस्या या साधना नहीं कर सकते हैं तो केवल एक लोटा जल भी अगर आप बाबा को अर्पित कर देंगे तो निश्चित ही मानिएगा कि बाबा भोलेनाथ आपके ऊपर अपार कृपा करेंगे। बाबा भोलेनाथ दयालु है, कृपालु है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करते हैं। इस बार महाशिवरात्रि का महापर्व 18 फरवरी यानी कि शनिवार को है, क्योंकि 18 फरवरी रात को 2 बजे त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी और चतुर्दशी तिथि का आरंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी कि 19 फरवरी 2023 को दोपहर 4:18 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। क्योंकि महाशिवरात्रि का महापर्व उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन रात्रि काल में निश्चित काल में चतुर्दशी तिथि आती है। क्योंकि इस बार जो रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी है वह 18 फरवरी 2023 शनिवार के दिन है, क्योंकि इस बार प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि है। इसलिए इस दिन प्रदोष का महापर्व भी रहेगा। शनिवार का दिन है, शनि महाप्रदोष का संयोग है, महाशिवरात्रि का महापर्व रहेगा। तो ऐसे अद्भुत महासंयोग में यदि आप बाबा भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए पूरे दिन व्रत करेंगे और रात्रि के समय उनकी विशेष पूजा अर्चना करेंगे तो आपके जीवन की जो भी इच्छाएं होंगी, कामनाएं होंगी, वह बाबा भोलेनाथ अवश्य ही पूरी करेंगे। तो यदि आप महाशिवरात्रि का व्रत आरंभ करने जा रहे हैं
या प्रतिवर्ष आप नियमित रूप से करते हैं तो आपको प्रतिवर्ष नियमित रूप से कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले महाशिवरात्रि के दिन सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए और शुद्ध व पवित्र जल से स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल से इस दिन आपको स्नान करना चाहिए और स्नान के बाद शुद्ध एवं पवित्र वस्त्र धारण करें। लेकिन ध्यान रखें, किसी भी परिस्थिति में महाशिवरात्रि के दिन आपको काले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अन्य किसी भी रंग के कपड़े आप इस दिन शुद्ध एवं पवित्र धारण कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति पर पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और ओम नमो नमः शिवाय मंत्र से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद रात्रि के 4 घंटे में शिव जी पूजा करके अगले दिन सुबह ब्राह्मणों को भिक्षा तथा दान दक्षिणा देनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनकर व्रत शुरू करें। इसके बाद शिव मंदिर जाएं या घर के मंदिर में ही शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। पानी डालने के लिए सबसे पहले तांबे के लोटे में गंगा जल लें। अगर गंगा जल नहीं है तो सादे पानी से गंगा जल में कुछ बूंदे मिलाएं और शिवरात्रि के दिन कमल में चावल और सफेद चंदन मिलाएं और ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद चावल, बेलपत्र, सुगंधित फूल, धतूरा, भांग, बेर, अमर मंजरी, जौ के दाने, तुलसी की दाल, गाय का कच्चा दूध, गन्ने का रस, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, पंचफल, पंचमेवा, पंचरस, इत्र, मौली, जनेऊ और पंच मिष्ठान एक एक करके आप भगवान को अर्पित करें। अब समी के पत्ते को चढ़ाते समय ये मंत्र जप करें। अ मंगलाननम सामिनी समिनी दशकृतास्य च दुह स्वप्रनाशिनी धन्याम प्रबध्यम समी सुभावम। समी के पत्ते चढ़ाते वक्त आप इस मंत्र का जाप करें। समी के पत्ते अर्पित करने के बाद शिव जी को धूप और दीप दिखाएं। फिर कर्पूर से आरती कर प्रसाद वितरित करें। शिवरात्रि पर रात्रि जागरण फलदायी माना जाता है। निश्चित काल में शिवरात्रि का पूजन करना श्रेष्ठ है। सत के 8वें मुहूर्त को निश्चित काल कहा जाता है। हालांकि भक्त रात के 4 में से किसी एक ध्रुव में सच्ची श्रद्धा के साथ शिव की पूजा कर सकते हैं। गरुड़ पुराण की मान्यता के अनुसार शिवरात्रि से एक दिन पूर्व त्रयोदशी तिथि में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और व्रत का संकल्प भी लेना चाहिए। इसके पश्चात चतुर्दशी तिथि की निराहार रहकर भगवान शिव का व्रत करना चाहिए। भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इसके बाद रात्रि में चारों प्रहर श्री शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद में अगले दिन ब्राह्मणों को प्रफुल्लित मन से इच्छा अनुसार दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। गरुड़ पुराण की मान्यता के अनुसार इस दिन बिल्व पत्र के साथ सफेद आंकड़े के फूल भी चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को बिल्व पत्र और सफेद आंकड़े के फूल बेहद पसंद हैं। इस पवित्र दिन में महामृत्युंजय के मंत्र का जाप भी करना चाहिए। ऐसा करने से रोग शोक में राहत मिलती है। कोई भी व्रत जब पूर्ण श्रद्धा से किया जाता है तभी उसका फल प्राप्त होता है। भगवान शिव की उपासना और व्रत करने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि के दिन शुभ मुहूर्त में शिवलिंग के प्राण प्रतिष्ठा करना या स्थापित करवाने से व्यापार में और नौकरी में तरक्की भी मिलती है। शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में स्फटिक के शिवलिंग को गंगा जल और पंचामृत स्नान करवाना
धूप दीप प्रज्वलित करके मंत्रों का जप करने से जीवन की सभी कठिनाइयों से नष्ट होते हैं। जटिल बीमारी से परेशान हो या प्राणों की रक्षा करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रतिदिन ध्यान रहे कि मंत्रों का जप केवल रुद्राक्ष की माला से ही करें। महामृत्युंजय का जप यह मंत्र छोटा दिखाई देता है, परंतु इसके प्रभाव बहुत चमत्कारी और प्रभावशाली होते हैं। महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए भगवान शिव की दूध की धरा से उनका अभिषेक करती है और साथ ही मंत्रों का उच्चारण भी करती है। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान भगवान शिव का अभिषेक नहीं करती है, इसलिए महिलाएं इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। लक्ष्मी माँ अपने शिव स्वरूप को केवल भगवान शिव की कृपा से ही जीवन में प्रकट हो सकती है। भगवान शिव हम सभी के आराध्य देव भी है। अपने आरोग्य जीवन की जीने के लिए इनकी आराधना करना जरूरी होना चाहिए। हमने आपको बताए भगवान को प्रसन्न करने के कुछ उपाय तथा पूजा विधि। आप ओम नमः शिवाय हमें अवश्य बोलिएगा। बोलो हर हर महादेव।